हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनी ट्यूब। आज हम एक नया स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका टाइटल है फॉरबिडन एप्पल। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बने रहिए एनी ट्यूब के साथ। एक प्यारी सी सुबह, हर रोज़ की तरह जब गीता अपने घर से निकलते हुए शहर की पार्क की तरफ, जब वो सुबह का वॉक का आनंद ले रही होती है कि तभी उसके पास एक एप्पल लेके एक आदमी आती है और वो कहते हैं, मैडम जी फ्रेश एप्पल ले लीजिए, बहुत ही सस्ता रेट लगाया मैंने। गीता उससे पूछती है कि भाई कितने में दिया ये सेब तुम्हारे, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, कितने में दोगे भाई? और वो सेब वाला बोल रहा है कि मैडम जी ये तो सिर्फ 100 रुपया किलो है, आपके लिए मैं 80 रुपया पे दे दूंगा मैडम जी, आप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया एप्पल है, बहुत ही स्वादिष्ट है मैडम जी। फिर वो आदमी गीता को एप्पल दे के वहाँ से निकल जाती है और गीता ये एप्पल लेके कुछ सोच ही रही होती है कि उसे लगती है कि पीछे कुछ घटना घटी और वो मुड़ के देखती है कि वहाँ पे एक सेब पड़ा हुआ था और वो आदमी नहीं था। गीता दूर तक चलते हुए जाती है और ये सोचते हुए कि अचानक ये आदमी कहाँ चला गया और उसके जगह पे ये सेब क्यों पड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सारी चीज़ को विजुअलाइज कर रहा था, इतना सोच में डूबा हुआ था। लेकिन फिर वो जब ख्यालों से बाहर आई तो वो खुश भी थी कि उसे बहुत ही सस्ते में एप्पल मिला और ये बात सोच के वो अपने घर के तरफ चलने लगती है। जब वो घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था। गीता बैग से एक एप्पल निकाल के उस भिखारी के कटोरे में डाल देती है और वो खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। अरे लेकिन ये क्या हो गया, भिखारी तो एप्पल बन गया और गीता को ये बात कुछ भी मालूम नहीं थी। वो खुशी खुशी घर के अंदर अपने काम में बिजी हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब शाम के समय उसके हस्बैंड घर पे आके उसको बुलाती है, गीता हो गीता, मैं आ गया घर पे, कहाँ हो तुम? ये बोल के गीता को ढूंढने के लिए उसके पति किचन की ओर चलने लगती है। फिर किचन में वो पड़ा हुआ था वो जो एप्पल गीता ने सुबह लाई थी और ये एप्पल को देख के गीता के हस्बैंड के मन में एप्पल खाने की लालच जाग गई और फिर वो एक एप्पल लेके ड्राइंग रूम चला जाता है। और दूसरी तरफ जब गीता घर से निकलती है तो वो देख के डर जाती है कि वो भिखारी के जगह में एप्पल पड़ा हुआ और वो दौड़ते हुए अपने घर के तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि कुछ तो इस एप्पल में गड़बड़ी है। और यहाँ पे घर के अंदर उसके हस्बैंड एप्पल का आनंद ले रहा होता है, तभी गीता पहुँच के उसको टोकती है, लेकिन तब तक देखती है कि उसका हस्बैंड एप्पल खा के उसके सामने सो जाती है और गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी वो क्या करे। दौड़ के किचन पे चली जाती है और वो जो एप्पल था वो सब एप्पल लेके वो बाहर एक डस्टबिन में वो फेंक देती है और फिर दौड़ के वो घर के अंदर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो सोफ़ा पे नज़र डालती है तो देखती है कि उसके जो हस्बैंड वहाँ पे नहीं था। हस्बैंड के जगह पे एप्पल पड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब तक वो कुछ और समझ पाती। उसे ये तो समझ में आ गया था कि इस एप्पल में कुछ गड़बड़ है। वो एप्पल उठाती है और सीधा उस एप्पल को खाने शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद अचानक वो भी एप्पल में चेंज हो जाती है और उस एप्पल से 2 आँख और एक मुंह निकल आते हैं और वो मंत्र जाप करने लगती है और उसका मंत्र बहुत लंबा देर तक चलती है और फिर थोड़ी देर बाद उसका मुंह बंद हो जाता है और सामने आता है जिन। और अरे ये जिन तो वही जो सुबह गीता को एप्पल बेचा था, वही आदमी का चेहरा है, लेकिन इसका जो पीछे का साइड था वो जिन का था। वो फिर
एप्पल को टोकरी में डाल के वो भी मंत्र जापने लगता है और फिर वो उसके असली रूप में आ जाता है और वो मुंह से मंत्र पढ़ता है और कहता है सबको मैं एप्पल बना दूंगा, तुम सबको भी। हा 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 हा। हंसते हंसते वो वहाँ से निकल जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके। आप सभी से अनुरोध है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ।